वक्त भी गुलाम होता है, वक्त भी गुलाम होता है, तकदीर एहतराम करती है। मेरे देश के झंडे को सारी दुनिया झुककर सलाम करती है। सदन की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मां भगवती को मेरा नमन। सदन पटल पर रखे गए विषय देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण अपनी अभिव्यक्ति हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति एक ऐसा विषय और राष्ट्र निर्माण मिले तो हम क्या करें, दोनों एक दूसरे से पारस्परिक संबंध को बनाए हुए हैं। यदि मैं बात करूं देशभक्ति की गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों में, तो कहते हैं देश की माटी, देश का जल, देश की हवा, देश का। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की ये जो हमारे देश की संसाधन के प्रति कृतज्ञता और समर्पण की भावना है, उसे कहते हैं देशभक्ति। यदि मैं बात करूं राष्ट्र निर्माण की, और जो ये हमारा थीम दिया गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब तक ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास था, तब तक मुझे लगता था कि इसमें कोई ना कोई वो तत्व छूट रहा है जिससे हमारे देश की यह संकल्पना पूरी नहीं हो पा रही है, और वो था हमारा प्रयास। जब तक हमारा प्रयास नहीं होगा, तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। और ये अवधारणा आज की नहीं है, ये अवधारणा दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। ये हमारा गौरव है कि हम उस देश में रहते हैं जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अजुर्वेद जैसे वेद हैं, जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में आते हैं। देशभक्ति हमारी तब नहीं होगी कि जब हम तिरंगा लेकर के रोड पर भारत माता की जयकारे करेंगे। एक देशभक्ति वो भी है कि यदि कोई शिक्षक पूरी ईमानदारी के साथ, अपने निष्ठा के साथ बच्चों में शिक्षा दे रहा है, अपने उस दायित्व का निर्वहन कर रहा है जो उसके लिए राष्ट्र निर्माण के लिए एक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। यह देशभक्ति यह भी है कि यदि मैं विद्यार्थी हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूं और एग्जाम में जाकर के अपनी कॉपी लिखूं। यह भी हमारे द्वारा किया गया राष्ट्र निर्माण में एक सबसे सफल कार्य है। देशभक्ति बड़े बड़े पोस्टर लगा देने से, बैनर लगा देने से नहीं हो पाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की जो संकल्पना है, ये एक क्रांतिकारी के रूप में उभर करके आई, और हमारे देश का सतत विकास, राष्ट्र निर्माण की जो ये प्रक्रिया है, यह एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह सतत चलने वाला प्रक्रिया है। इसके लिए मैं कुछ तथ्य और आंकड़े बताना चाहूंगा। भारत की आबादी 64% आबादी को आजीविका प्रदान करने वाली, सकल घरेलू उत्पाद में 18% की हिस्सेदारी करने वाले कृषि क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं की सहजता के कारण विगत 6 वर्षों में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में 46% की कमी आई है। अगर हम बात करें व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण क्षेत्र की, तो हमारा देश एक 2017 और 18 के आंकड़े के अनुसार 8.5% वृद्धि दर रहा। यदि मैं बात करूं शिक्षा क्षेत्र की, तो शिक्षा क्षेत्र में जब से यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तब से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में जो हमें नजर आती है शिक्षा को लेकर के, वो ये है कि हमारे देश की शिक्षा नीति सिर्फ 2 लोगों के लिए बनती है, एक या तो जो वो विद्वान है, एक जो धनवान है। हमारे देश में एक तरफ IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट हैं, तो दूसरी तरफ हमारे गरीब वर्ग को बेरोजगार की जमात में खड़ा कर देने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झंझोना पकड़ा दिया गया। यह विषय गंभीर है, यह विषय चिंता का नहीं है, अभी तो चिंतन का है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम किसी नेता को इस बात पे वोट नहीं देंगे कि 50 दिन में उसने कितना बड़ा होर्डिंग लगा करके प्रचार किया है, बल्कि हम उसे इस बात पर वोट देंगे कि उसने अपने 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के राजनीतिक करियर में देश के विकास में कितना बड़ा योगदान दिया है। हमारे देश का निर्माण तब संभव होगा कि जब हम स्त्री को भोग विलासता की वस्तुएं नहीं समझेंगे। अभी मेरी एक बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, हमें दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, अब हमें इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटियों को भी मेहमान ना समझा जाए, सिर्फ बेटियों को भी मेहमान ना समझा जाए। आए दिन पेपर की सुर्खियों में ये आता है कि 6 वर्ष की, 2 वर्ष की, 1 माह की, 2 माह की, 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ये कह देते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े ही पहनती हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2 वर्ष की बच्ची ने ऐसी कौन सी कपड़े पहन ली थी जिससे समाज में वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म ले ली।
जब तक हमारे देश में ऐसे मानसिक रूप से अपाहिज लोग रहेंगे, तब तक ना ही देश का राष्ट्र निर्माण संभव हो पाएगा और ना ही देश का विकास हो पाएगा। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जब हमारा काफिला अजमो यकी से निकलेगा, जब हमारा काफिला अजमो यकी से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और जो बांटेगा अपनी रोशनी वो अपना इसी सरजमी से निकलेगा, इसी सरजमी से निकलेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।